नमस्कार, मेकावली हलचल के संडे टू संडे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। हमारे जिले की विधायक, मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री खेत में श्रमिकों के साथ रोपा लगाते नजर आई। हालांकि श्रीमती उइके पहले भी इस तरह के काम श्रमिकों के साथ अपने खेतों में करती रही हैं, लेकिन चूंकि अब वो कैबिनेट मंत्री हैं तो लिहाजा यह काम बड़ी खबर बन जाता है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के विद्यार्थियों के लिए एक नया नवाचार प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट संकल्प के अंतर्गत प्रथम मूल्यांकन टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें जिले के लगभग 80 विद्यालयों के 1500 से अधिक कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। जिला योजना भवन में कलेक्टर राहुल नामदेव धोते द्वारा विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई। टीएल की बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 स्थानों का फील्ड विजिट कर योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करें। सीएम हेल्पलाइन में जिले को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालय के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। जिला योजना भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने कहा कि जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। सीमित संसाधनों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रोजेक्ट संकल्प से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। जिस भी विकास खंड में अतिशय शिक्षक हैं, उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जो कि शिक्षक विहीन हैं। बैगा विकास प्राधिकरण की बैठक में कलेक्टर द्वारा यह निर्देश दिए गए। रोटरी क्लब के एक कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके उपस्थित हुई और उन्होंने इस दौरान मंडला के विकास को लेकर अनेक बातें कही। उन्होंने कहा कि मंडला का विस्तार और विकास तेज गति से हो, इसके लिए प्रशासन ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि नवीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी भूमि चिन्हित हो चुकी है। मां नर्मदा के 7 घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा लोक भी प्रस्तावित है। आपदा मित्र योजना के तहत 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 120 युवक युवतियां भाग ले रहे हैं। कलेक्टर ने इस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए समुदाय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगर में सीवरेज के कार्य को लेकर लगातार असंतोष रहा है। लोगों ने इसकी शिकायतें बार बार की हैं। सीवरेज कार्यों को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम मंडला एवं नगर पालिका प्रशासन उन स्थानों पर गए जहां पर सीवरेज का काम आज भी अपूर्ण है या प्रभावित हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीवरेज परियोजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान अधूरे कार्यों की जानकारी अधिकारियों को दी गई। अब पिछले सप्ताह जो दुर्घटनाएं हुई हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले हफ्ते एक दर्दनाक दुर्घटना घटी जिसमें जीवन रक्षक सेवाओं के हद दर्जे की लापरवाही सामने आई। जब एम्बुलेंस में सामान्य रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, लेकिन इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था और किडनी पेशेंट की ऑक्सीजन कमी के चलते तड़प कर मौत हो गई। अब मौत के बाद शिकायतों का दौर चल रहा है। ज्ञात हो कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने लगातार मांग की जाती रही है, लेकिन ना तो प्रशासन जागा और ना ही अस्पताल प्रबंधन। बिजली समस्या, पेयजल समस्या एवं शिक्षा में अव्यवस्थाओं को लेकर पौड़ी में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मल्लर मार्ग में पौड़ी बकोरी तिराहे में पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। बुधवार को एक पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस वाहन इस स्थिति में खड़ा था कि झाड़ी के कारण वह बाइक सवारों को नजर नहीं आया और बाइक सीधे जाकर उस वाहन से भिड़ गई। बाद में एक युवक की मौत हो गई। बंजारी घाट में कोयले से भरा ट्रक पलटा। ट्रक के ड्राइवर एवं कंडक्टर को मामूली चोट पहुंची है। सड़क पर हुए गड्ढे के कारण यह हादसा हुआ। घटना के चलते लंबा जाम लग गया क्योंकि ट्रक के पलटते ही ट्रक में लदा कोयला सड़क पर बिखर गया और आवागमन बाधित रहा। नैनपुर पुलिस ने गुरुवार को 1.5 माह पहले हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निसंदेही पर चोरी की रकम से खरीदी गई बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जिले के निवास क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया में गुरुवार देर रात 2 दुकानों पर चोरों ने धावा बोला। सीसीटीवी में अज्ञात युवक को कैश काउंटर से नकदी निकालते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। नैनपुर थाना क्षेत्र की बिलाक कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बाइक से 30,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है। सीसीटीवी में एक युवती बाइक से बैग निकालते और फिर कार में बैठकर जाती दिखाई दे रही है।